हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु जैसे आप जानते हो हम परम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं आने। राधा कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। किस लिए? पतित भगवान ने तवा बताया पतितों का उद्धार करने के लिए। तो इस कलयुग में हम सब पतित हैं। भारत में आप देखते हो कि हम ये इस विषय की चर्चा करते हैं, ऊंची जाति नीची जाति। तो हमारे शास्त्रों की दृष्टि से करोड़ शूद्र संभव सभी नीची जाति के। और अगर हम अति सुख शांति चाहते हैं तो वो उपाय शास्त्र में प्राप्त होता है। भगवद गीता से आप सब परिचित हो। भगवद गीता द्वारा हमें ये सूचना मिलती है जीवन में क्या लक्ष्य होना चाहिए। वैदिक साहित्य का सार गीतोपनिषद में प्राप्त होता है और गीतोपनिषद के द्वारा हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, हर समस्या का हल प्राप्त होता है। गीता का ज्ञान आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे गुरु महाराज पापा जी ने गीता का अनुवाद किया और यथारूप के नाम से प्रकाशित किया। और पापा जी भूमिका में समझाते हैं क्योंकि उन्होंने इस गीता के संदेश को उसी विचारधारा से प्रस्तुत किया जिस विचारधारा से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। तो अगर हम गीता का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें यथारूप संदेश को स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार भौतिक क्षेत्र में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हमें इस आध्यात्मिक शिक्षा को भी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आज आप समाज में क्या देखते हो? क्या लोग खुश हैं? सच बोलिए। नहीं। आप ये देखते हो क्लेश, कष्ट, तनाव, चिंता तेजी से बढ़ते जा रही है। हम सोचते हैं कि किसी प्रकार से अगर हम धन कमा लें तो वो हमें असली सुख देगा और वो भी हमको सुख नहीं देगा। जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल ना करें आप इस भौतिक समाज में कभी खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। और उदाहरण दिया जाता है जैसे कि अगर आप मछली को जल के बाहर रख दोगे तो जी पाएगी? नहीं जी पाएगी। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। पर आज हम क्या देखते हैं भारत में नहीं सारे विश्व में
हम सब का प्रयास रहता है भौतिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और भौतिक ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है? ये शिक्षा दी जाए जिसके द्वारा इंद्रिय तृप्ति और शरीर के संबंध में ज्ञान और भौतिक ज्ञान हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, और भौतिक ज्ञान द्वारा चरित्र भी नहीं बनता। भौतिक ज्ञान द्वारा, जैसे हमने कहा, ये शिक्षा मिलती है कि आप भौतिक सुख कैसे प्राप्त कर सको। और मान लो आपको भौतिक सुख प्राप्त भी हो जाए, मान लो आप टाटा बन जाओ, अंबानी बन जाओ, आप बड़ी ऊंची तनख्वाह हो। आज मैं अखबार में देख रहा था, भारत में भी कई कंपनी के एग्जेक्टिव हैं जिन्हें 6 करोड़ से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। मान लो आप बड़े व्यापारी भी बन जाओ, क्या आप हमेशा के लिए कष्टों से बच सकोगे? क्या आप बुढ़ापेपन से बच सकोगे? हम प्रयास करते हैं, हम प्रयास करते हैं बुढ़ापेपन को छुपाने के लिए। छुपाते हैं कैसे? बाल रंग करके, गंजे हो रहे हो बाल जोड़ देते हो, कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं। आजकल डॉक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा कौन से डॉक्टर कमाते हैं? जो कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, जो बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं। मान लो आप बना भी लो, कब तक रहेगा? तो दिन पे दिन हम देख रहे हैं कि चाहे कितनी भी सुविधा हो, कि कितनी आप असली सुख प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिक ज्ञान, राजा विद्या राजा गुह्यम, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान है, सब ज्ञानों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि यह ज्ञान आपको ये शिक्षा देता है कि आप कैसे कष्टों से स्वतंत्र जीवन बिता सकते हो। अर्थात तो ब्रह्मा ज्ञान। हमारे वैदिक शास्त्र में कहा गया है, अब जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा पूछो, जिज्ञास हो कि आप कैसे इन कष्टों से मुक्त हो सकते हो। रूप और सनातन गोस्वामी एक समय एक बड़े प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे। 500 साल पूर्व भारत देश को विश्व का सबसे धनी देश माना जाता था। अमेरिका था ही नहीं उन दिनों में, और भारत का सबसे धनी इलाका था ये बंगाल, और जिसके राजा थे नवाब हुसैन शाह। तो रूप और सनातन का जन्म हुआ था ब्राह्मण खानदान में। बचपन से ही उनकी रुचि थी कृष्ण सेवा में। दिन रात उनकी चर्चा का विषय था भगवान की लीला। तो चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए और उनसे पूछा कि हम ये नहीं जानते हम हैं कौन। ये बात सच है। हम सब सोचते हैं ये शरीर ही हमारा असली स्वरूप है। तो गीता के दूसरे अध्याय में इस महत्वपूर्ण विषय पर अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान ये स्थापित करते हैं कि आप हो कौन। हमें क्या ज्ञान मिलता है आत्मा के विषय में।
आत्मा का के विषय में भगवान क्या कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचन, ना इसका जन्म होता है ना मृत्यु, ये सनातन है। और जिस प्रकार हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा एक देह को त्याग कर अगला देह प्राप्त करते हैं। और ये निर्णय कैसे होता है, कैसे? कर्म देवन तेना जंतु देहो बते, हमारे कर्मों के द्वारा। हमारे कर्मों के कई साक्षी बनते हैं। कई बार जब आप भौतिकवादी व्यक्तियों से ये चर्चा करो, आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है, वो पूछते हैं तुम लोग कहते हो कि रीइंकार्नेशन होगा, तो हमारे कार्यों के साक्षी कौन है? कोई साक्षी भरेगा, हिसाब किताब रखेगा, तो या फिर निर्णय कर सकते हो इस प्रकार का देह प्राप्त होगा। सच है? तो कौन है साक्षी? अनेक साक्षी है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, वायु के देवता इत्यादि। तो इसलिए भगवद गीता का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, संदेश, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। 3 और 5 अध्याय में भगवान ये शिक्षा देते हैं कि हमें कार्य करना चाहिए भगवान की खुशी के लिए। तो भगवद गीता है एक ज्ञान की किताब, और ये है असली ज्ञान, रियल नॉलेज। और इस ज्ञान के बिना समाज अधूरा है। और ये ज्ञान असल में छोटी सी आयु से हमें अनुकूल करना आरंभ कर देना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ कि स्कूलों में 2.5 साल की उम्र से हम बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देना आरंभ कर देते हैं। कहते हैं टॉडलर कंप्यूटर स्कूल। तो माँ बाप बचपन से शिक्षा क्यों देते हैं? क्योंकि वो समझ गए हैं कि इस ज्ञान के बिना आगे उन्नति करना, पर्वत बढ़ना मुश्किल होगा। पर आध्यात्मिक ज्ञान, लेकिन हम चिंता ही नहीं करते। हम सोचते हैं आध्यात्मिक जीवन अनुकूल करना चाहिए जब आप मृत्यु के निकट हो, जब आप अंधे हो जाओ, बहरे हो जाओ, लंगड़े हो जाओ, गूंगे हो जाओ, जब भगवान का नाम लेना। सच बात है। सरकार आपको रिटायर कर देती है 50-60 साल की उम्र में, पर हम भक्ति को सिर्फ जब स्वीकार करना चाहते हैं जब हम समाज में कुछ नहीं कर पाए। तो गीता के द्वारा, गीता में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति इस ज्ञान के बिना रहे उसका जीवन जो है वेस्ट कहाँ में जाता है। तो तस्मा सर्वेश क्लेश मामन स्मरण। भगवान ने अर्जुन को कहा वह चिंतन करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। कई बार जब हम भक्तों को मिलते हैं, एक प्रश्न जो कि हर समाज में पूछते हैं, चाहे आप फरीदाबाद में हो, दिल्ली में हो, लंदन में हो, न्यूयॉर्क में हो, एक प्रश्न भक्त पूछते हैं, मन को वश में कैसे लाया जाए? मन हमारा बड़ा चंचल है। चंचल है, चंचल है मना। मन को वश में कैसे लाया जाए? मन बड़ा सता है, भटकते रहता है, मन ठीक है। रोज आप सुनते हो संदेश, कभी मन स्वीकार नहीं करता। क्या है उपाय? गीता में भगवान कहते हैं
अगर हम वैदिक भक्ति का पालन करें, ये चंचल मन स्थिर बन सकता है। अगर आप भक्ति के नियमों का पालन करो। इस प्रकार साधारण समाज में हर चीज के पीछे नियम होते हैं। आप मोटर चलाना चाहते हो, किसी रूप से चला सकते हो? नहीं। आपको नियम के अनुसार, आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो तो ये थोड़ी क्या कुछ भी कर सकते हो। हर कंपनी के नियम होते हैं। आप कोई महंगी वस्तु खरीदते हो, उसमें लिखा होता है कैसे उपयोग करना, कैसे नहीं। उसी प्रकार हमारे वैदिक शास्त्रों में शिक्षा दी गई है कैसे आप जीवन को सुखी बना सकते हो। असली सुख, नकली सुख नहीं। साधारण क्षेत्र में आपको असली वस्तु चाहिए होती है, नकली। कई स्थानों में नकली चीजें भी मिलती हैं। आप सावधान हो जाते हो, देखिए असली दवाई है या नकली, असली बिस्लरी पानी है या नकली। तो हमें ये भी देखना चाहिए असली खुशी कैसे प्राप्त होती है। प्रहलाद महाराज जो कि माता के गर्भ में थे और उनके माता को नारद मुनि ने दिव्य ज्ञान दिया था और प्रहलाद ने यह ज्ञान सुना कि वो अपनी माता के गर्भ में थे। प्रहलाद के अध्यापक संदर्भ करने बहुत प्रयास किया कि प्रहलाद का जो आकर्षण है भगवान के प्रति नष्ट हो जाए। उनके इतना दृढ़ भाव था कि उनके पिता ने क्या नहीं किया उनके आकर्षण को तोड़ने के लिए। पहाड़ों की चोटी से फेंका, जहरीले सांपों ने घेर लिया, हाथी चले उन पर कुछ नुकसान हुआ उन्हें नहीं। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं न ते विलम सोते कहते मैं विष्णु। वो ये नहीं जानते कि असली सुख शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। तो गीता में है ये उपाय, भोक्तरामे का तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूद सर्वभूतानाम या तो हम सामने पहुंचते। क्यों क्या है ये स्वीकार करो कि परम भगवान है असली भोक्ता, आप और हम नहीं। वो है असली स्वामी और वो है हमारे शुभ चिंतक। हम क्या सोचते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे शुभ चिंतक हैं, हमारा मन हमारा शुभ चिंतक है, पर परम भगवान की संदेश वो है असली ज्ञान। और इस ज्ञान में कोई टूटी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। ये ज्ञान है सनातन। जैसे आज आप गीता पढ़ रहे हो, फिर गीता का संदेश बहुत ही प्राचीन है। 4थे अध्याय में आपको गीता का ज्ञान इतिहास प्राप्त होता है। भगवान क्या कहते हैं, एवं परम प्राप्त विमान। ये ज्ञान राजाओं द्वारा आ रहा था और ये जो ज्ञान है सबसे पहले किसको दिया था भगवान ने? ये ज्ञान भगवान ने फिर से दिया अर्जुन को, केवल क्योंकि वो उनके मित्र थे और भक्त थे। इसे भगवान ने कहा विज्ञान के रहस्य को समझ पड़ो सकोगे। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के भक्त बने। भगवान के भक्त बनने का ये अर्थ नहीं कि आपको समाज त्यागना पड़ेगा। उसका केवल ये अर्थ है
कि भगवान की शिक्षा के आधार पर कार्य करने को तैयार हो। और शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है? ग्रंथों में। तो भगवान का जो संदेश है पूरे मानव समाज में है। भगवान कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा सोचती न कक्षति। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करता है वो असली आनंद अनुभव करता है। तो 5वें स्कंद भागवतम के हमें भगवान ऋषभ देव जी की शिक्षा प्राप्त होती है। ऋषभ शब्द का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध, और ये भगवान के अवतार थे। तो उन्होंने कहा नायम दया दया भाजन में लोगे। अभी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा तपस्या करो। तपस्या का क्या अर्थ? उन कार्यों को त्यागो जो कि शास्त्र के दृष्टि से विपरीत है। जैसे साधारण जीवन में अगर आपको पता लगे कि इस भोजन में जहर का एक बूंद है, आप स्वीकार करोगे? आप कहेंगे ये लो 1 लाख रुपए साथ में, कोई नहीं कहेगा। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो प्रतिकूल कार्य है वो हमें त्यागना चाहिए, जो अनुकूल कार्य है वो स्वीकार करना चाहिए। तो ऋषभ देव जी ने कहा तुम तपस्या का पालन करो, पर अनेक धर्म प्रचारक हैं, पर तपस्या के विषय में बहुत कम लोग बात करेंगे। बात करने से डरते हैं। एक बार एक बड़े प्रसिद्ध प्रचारक से मैंने पूछा इस शास्त्र में अनेक श्लोक हैं जहाँ कि इस विषय पर बल दिया जाता है कि तपस्या करो भगवान की खुशी के लिए, पर आप लोग इतनी चर्चा करते ही नहीं। कई प्रचारक है सीधा रासलीला की चर्चा करते हैं। लोग सोचते हैं ओ भगवान ने ये लीला की उनकी सहेलियों के साथ हम भी कर सकते हैं। वो भूल जाते हैं कि परम भगवान को किसी चीज की आवश्यकता नहीं। जो गोपियां थी कौन थी? उनके भक्त जिन्होंने हजारों सालों के लिए तपस्या उठाई, चिंतन किया कि वह इस भाव से, इस इच्छा के लिए कि भगवान के साथ हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, मैं प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। जैसे आप सब जानते हो जब बच्चा भौतिक समाज में पैदा होता है होते हुए, पर भगवान जब प्रकट हुए किस रूप में प्रकट हुए? चतुर्भुज, घेर पूरा ढेर सजा हुआ था गहनों के साथ। जब माता पिता ने कहा, वो चिंता थी कंस के बारे में, तो माता पिता ने कहा साधारण लोग को ग्रहण कर लो, तुरंत ही उन्होंने कर दिया। भगवान की जो लीलाएं हैं जिनके विषय में आप भागवतम के 10वें स्कंद में प्राप्त करते हो। व्यासदेव ने वैदिक शास्त्र की रचना की थी, उनके सार को प्रस्तुत किया था, और जब भी उन्हें लग रहा था क्योंकि रचना में कुछ कमी रह गई है, वो सोच रहे थे क्या कमी रह गई है, उन्होंने इतने श्रद्धा से प्रयास किया था। वेदांत मुनि ने क्या बोला? आपने शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं दिया। जिसके पश्चात उन्होंने हमें भागवतम दिया, जिसमें निगामा कल्पग्रोर कलितम फलम, सबसे पका हुआ फल हमें प्राप्त हो रहा है गुरु परंपरा के द्वारा। तो भगवान की जो लीला है वो भी अद्भुत है। जैसे
भगवान की गोवर्धन मिला। इसकी कोई साधारण व्यक्ति इसकी नकल कर सकता है? नहीं। तो परम भगवान में कोई दोष नहीं। उनकी जो शिक्षा है वो हमें भगवद गीता में प्राप्त होती है। गीता के तो लगभग हर श्लोक के साथ क्या पढ़ते हो? श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। भगवान ये संदेश क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनकी इच्छा है कि हर भक्त जीव इस भौतिक संसार को त्याग कर उनके दिव्य धाम में लौटे। गुरु जी उदाहरण देते थे, जिस प्रकार माता पिता सदा यही चाहते हैं कि उनकी औलाद सुखी रहे, तो इसी प्रकार पर भगवान की क्या इच्छा है कि हम अस्थि सुख प्राप्त करें। किसी कारण आप भगवान के शरण में आते हो, अवश्य भाव क्या किसी न किसी रूप से भगवान के शरणागत हो। भगवान कहते हैं जो वर देवता देते हैं वो भी असल में मेरे द्वारा आ रहा है, तो तुम मेरी शरण में हो। तो चातुर्विदा भजन्ते माम। भगवान कहते हैं 4 श्रेणी के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। कौन है ये? एक जैसे धन चाहिए, पर आप फरीदाबाद के भक्तों को सुना है धन नहीं चाहिए। ये सच है या झूठ? धन चाहिए, तो धन भी चाहिए तो कम टू कृष्णा। और कौन? दुखी, रोगी, पीड़ित। आप तो कभी यहाँ दुखी बनते नहीं, आगे बनते हो। फिर जिज्ञासु, और चौथा ज्ञान। चाहे किसी कारण हो मेरे वश में हो। 34 स्कंद में आप ध्रुव महाराज की कथा पढ़ते हो। ध्रुव महाराज की सुतेली मां ने उन्हें रोका, तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो ध्रुव महाराज उदास हो गए। छोटे से बालक थे, रोते रोते मां के पास गए। माता सुनीति ने कहा, मैं तो तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती। कौन दे सकता है? क्या क्या कहा? भगवान। भगवान कहाँ प्राप्त होंगे? उन्होंने बताया जंगल में। तो ध्रुव महाराज गए भगवान को ढूंढने। नारद मुनि में गए थे। नारद मुनि हमेशा ठीक स्थान पर पहुंच जाते हैं, ठीक समय। सीखा लग गया और नारद मुनि उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। नारद मुनि ने कहा, कहाँ जा रहे हो? ये छोटी उम्र में माता के शब्दों को बड़ा नहीं मानना चाहिए। जाओ खेलो कूदो, ये तो खेलने की उम्र है। और ध्रुव ने क्या कहा, अगर आप मेरा सहयोग नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो। तो जब नारद ने देखा कि बालक दृढ़ है, डिटर्मिन्ड, उन्होंने मंत्र दिया। वहीं इस्कॉन संस्था में भी अगर किसी को दीक्षा लेना हो तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परीक्षा में बैठना पड़ता है। फिर जब देखा जाता है ये योग्य है तो फिर दीक्षा प्राप्त होती है। नारद मुनि ने भी परीक्षा ली। तो ध्रुव ने बड़ी गहरी तपस्या उठाई और अंत में उन्हें भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ। जब भगवान ने कहा कि ध्रुव मांगो मुझे क्या चाहिए, ध्रुव ने क्या कहा, मैं निकला था टूटे हुए शीशों की खोज में, अब मुझे हीरा मिल गया है। तो उन्हें इनकार कर दी। आगे भगवान ने कहा
मेरे हालत थोड़ी इतनी तपस्या से उठानी पड़ी। तो लोगों ने कहा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि सदा मैं उत्तम भक्तों की संगत में रहूं। अगर उत्तम भक्तों की संगत में रहूंगा तो ऐसा ज्ञान मिलेगा जिसके उपयोग से हम भौतिक सागर के पार जा सकते हैं। तो उत्तम भक्तों की क्या इच्छा रहती है? केवल एक ही इच्छा, भगवान का संदेश का प्रचार हो और सब भगवान के संदेश को अपनाएं। मुझे पता है कि असली सुख चाहिए तो यही है एक साधन। भौतिक समाज में हम ऐसे नहीं सोचते। समाज में संक्षेप में देखा जाए दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक है भक्तों की सभा, दूसरा है अभक्तों की सभा। ठीक है, अभक्त क्या सोचते हैं? ये तो मूर्ख है, ये हरे कृष्ण वाले मूर्ख क्यों है? ये नहीं जानते कि भौतिक सुख असली सुख कैसे मिलेगा। क्लबों में जाना चाहिए, जैसे ये 2018 समाप्त हो रहा है और बड़े शहरों में होटलों में न्यू ईयर्स की पार्टी होती है, जानते हैं आप। लाखों रुपए लोगों को खर्चना पड़ता है टेबल रिजर्व कराने में या बड़े होटलों में, पर वो करते हैं। वो सोचते हैं ये है असली आनंद का मार्ग। और जो भक्त हैं वो क्या सोचते हैं? ये जो अभक्त हैं ये मूर्ख हैं। ये सोचते नहीं कि मनुष्य जीवन कितनी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो एक भक्त सोचते हैं कि अभक्त पागल है और अभक्त सोचते हैं क्या पागल कौन है? प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया था न्यूयॉर्क में, जिसका नाम था हु इज क्रेजी, पागल कौन है, जिसमें प्रभुपाद जी दो प्रकार के दलों की चर्चा करते हैं। तो निर्णय क्या है? निर्णय ये है कि जो दुर्लभ ध्येय का सदुपयोग नहीं करते वो है मूर्ख, क्योंकि वो जानते नहीं जीवन तो किसी समय भी समाप्त हो सकता है। पदम पति आदमी पदम निर्देश हर कदम पर खतरा है, हर कदम पर। अब सड़क पर चल रहे हो, किसी वक्त भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी वक्त भी हार्ट अटैक हो सकता है, हर कदम पर खतरा है। तो हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हमें साधु संगत भी मिले। शास्त्र में कहा गया है, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र का है। सारे शास्त्रों का निर्णय ये है, सिर्फ गीता नहीं, सारे शास्त्रों का निर्णय कि साधु संगत का लाभ उठाओ। और असली साधु किसे कहते हैं? आजकल भारत में साधु शब्द उसमें सबको गिना जाता है। असली साधु, नकली साधु, भांग पीने वाले साधु भी हैं और वैसे साधु भी जो कर किसी नियम। जब हम साधु शब्द का उपयोग करते हैं उसका अर्थ है जो नियमों के अनुसार जीवन को बिता रहे। तो साधु संग प्राप्त होगा तो बेशक लाभ मात्र 1 सेकंड का 14वां हिस्सा तो भी आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। जैसे श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक 11 साल में वो सारे विश्व का भ्रमण किया, कृष्ण भक्ति की स्थापना की और ऐसा बीज बोया जो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। तो साधु संग प्राप्त हो
तो उसका लाभ उठाओ। और जो असली साधु है उसके द्वारा आपको असली संदेश मिलेगा। जैसे प्रभुपाद जी विश्व के हर कोने में भ्रमण किया, पर प्रभुपाद जी ने असली संदेश दिया, बनावटी संदेश नहीं। तो अगर हम इस संदेश का लाभ उठाएं तो फिर असली आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में भगवान से कहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है क्या कर्तव्य होना चाहिए, आप शिक्षा दीजिए। भगवान ने शिक्षा देना आरंभ किया और 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा, हे अर्जुन, तुम्हारी अज्ञानता क्या दूर हो गई है? और अर्जुन ने क्या कहा, हाँ, अब मैं आपके आदेश के अनुसार कार्य करने को तैयार हूँ। तो हम सब का जन्म हुआ था अज्ञानता में और हम पलते हैं अज्ञानता में, अक्सर मृत्यु भी हो जाती है अज्ञानता में। ब्रह्मांड भ्रमित कुल भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति रसा बीज, और वो जो भाग्यशाली व्यक्ति है उसे भक्ति का बीज मिलता है। जैसे आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब उपस्थित हो यहाँ क्यों? क्योंकि आप ये स्वीकार कर रहे हो कि अगर हमें असली सुख शांति चाहिए, हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। और जो यहाँ नहीं आते वो घर बैठ कर टीवी देख रहे हैं। पुनः चरवता चरवनाना, प्रधानमंत्री कहते हैं, चबे हुए दाने को फिर से चबाओ, रस निकाल लिया आपने गन्ने से, फिर कोई गन्ने से रस निकालने का कोई प्रयास करे, एक बूंद मिल जाएगा। इसी प्रकार बौद्धिक समाज में चाहे आप कितनी भी सुविधा प्राप्त कर लो, असली सुख प्राप्त नहीं होगा। तो धर्म प्रेमियों, इस शिक्षा का लाभ उठाओ। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड शिक्षा नहीं है, और जो उपाय है वो भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा सरल है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग में रहो और कीर्तन खले दोषे दिव्य राजन से एक महागुना कीर्तन देव कृष्ण से परम जय थे। कलियुग में अनेक दोष है, एक गुण है, वो क्या है? क्या है? हरिनाम। और अगर आप ये हरिनाम करोगे तो क्या लाभ होगा? छेद धर्मार्जनम बाबा माधवानी निर्माण। चेतन महाप्रभु ने वैसे तो अपने भक्तों को कहा भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने खुद प्रयाग में इन दो भाइयों को भक्ति संबंधित ज्ञान प्रदान किया था। तो ये जो ज्ञान है वो उसका लाभ उठाओ। तो चेत धर्मार्जनम, हरिनाम के उच्चारण का एक लाभ क्या है? हृदय की जो मैल है, अब हृदय में मैल है या नहीं? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये उदाहरण है मैल का। ये हंसते हंसते दूर हो जाती है और आनंद बुद्धि बढ़ता, असली आनंद आप अनुभव कर सकते हो। तो वैष्णव सिद्धांत बड़ा सरल है। भगवद गीता का जो संदेश है, इसे समझने के लिए पीएचडी डिग्री की आवश्यकता नहीं, कोई श्रद्धा की आवश्यकता है। और अगर हम गीता पढ़ेंगे और रोज पढ़ें तो सबसे बेहतर है, तो आप अज्ञानता से बच सकोगे। कृष्णा सूर्य सम माया है अंधिकारा, यहाँ कृष्णता है नहीं। जहाँ कृष्णा है
वहां माया का प्रभाव नहीं रहेगा। जिस प्रकार जहां सूर्य है वहां अंधेरापन नहीं होता। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े। और भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? कौन है? मैं प्रचार करता है, उसी ज्यादा प्रिय न हुआ है ना होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जाए लाखों ताए कहो कृष्ण बोले। हमारे भागवतम में कहा गया है, जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उसका क्या कर्तव्य बनता है? चापलूसी करके धन कमाओ। जो व्यक्ति भारत भूमि में जन्म ले उसे अपना उद्धार करना चाहिए और दूसरों का उद्धार करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान के अवतार हैं, उनकी भी यही इच्छा थी। जहां भी वो जाते थे दूर दूर से लोग आते थे मिलने, उनको देखते ही सब हरि नाम का उच्चारण शुरू कर देते थे। और जब ये भक्त अपने स्थान में लौटते थे, दूसरे व्यक्ति इन्हें देखकर वो भी हरि नाम बोलना शुरू कर देते थे। इस प्रकार महाप्रभु जहाँ गए हजारों की संख्या में लोग भक्त बन गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन बहुत ही सरल बना दिया है। रूपा गोस्वामी कहते हैं, भगवान के जो नाम हैं वो अत्यंत मीठे हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठे हैं। भगवान के जो गुण हैं वो भी कहोगे हमें जब मीठापन महसूस नहीं होता। हम तो जब जप करने बैठते हैं नींद आ जाती है। हम जब भगवान के गुणों के विषय में सुनना आरंभ करते हैं हमें नींद आ जाती है। सच है झूठ? तो प्रसादम की थाली के सामने तो कभी नहीं देखा हमने किसी को सोते हुए। क्यों? क्योंकि वो हमें मीठा दिखता है। भगवान के नाम कड़वे दिखते हैं। इसी प्रकार गीता में भगवान कहते हैं, देवी से बिना माई मामा माया जरूरत है। इस माया का विरोध करना बहुत ही मुश्किल है। आप कह सकते हो अगर भगवान कह रहे मुश्किल है, हम प्रयास ही क्यों करें? भाई वेस्ट टाइम। भगवान खुद कहते ये मुश्किल है, पर भगवान आगे क्या कहते हैं? हाँ, माँ में प्रपद माया में तान, जो मेरी शरण में आएगा वो प्रयास करेगा उसको मैं मदद करूँगा। उसी प्रकार रूपा गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है। अविद्या का अर्थ है ये अनर्थ है जिनकी हमने चर्चा की। ये अविद्या की बीमारी के कारण हम मीठापन महसूस नहीं कर सकते। पर अगर आप नियमित रूप से जाप करोगे महामंत्र का, तो ये अविद्या का प्रभाव घटते घटते नष्ट हो जाएगा और आप मीठापन महसूस कर सकोगे। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो गीता में हमें ये संदेश दिया जा रहा है कि हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। ये है असली सुख शांति का उपाय। चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, भक्ति का बीज होगा हरि नाम के उच्चारण से, और हमें साधु संग में रहना चाहिए। पर इस समय भक्ति का बगीचा नष्ट हो जाएगा
अगर आप क्या करोगे, वैष्णव अपराध, सुंदर बगीचा नष्ट हो जाएगा। अगर आप बच्चों को अंदर छोड़ दो, फिर भक्ति का बगीचा नष्ट हो सकता है वैष्णव अपराध के द्वारा। हमारे शास्त्र में अनेक श्लोक हैं, कथाएं हैं, जिनका निर्णय यही है कि हमें किससे बचना है, वैष्णव अपराध से बचना है। चैतन्य महाप्रभु शिवासांगन में रोज कीर्तन करते थे 8 घंटे। तो उस श्रीवास का एक पड़ोसी था ब्राह्मण, जो सोच रहा था इस श्रीवास को इतना आदर मिलता है, महाप्रभु उनके साथी उनके घर में रोज कीर्तन करते हैं, तो ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव में आकर इस ब्राह्मण ने श्रीवास के दरवाजे के सामने दुर्गा देवी जी की उपासना का सामान रख दिया, शराब की बोतल, मांस वगैरह। तो जब अगले दिन श्रीवास उठे, दरवाजा खोला, देखा ओ शराब, मीट। तो लोगों को कहने लगे, पड़ोसी हो देखो, मैं पखंड कर रहा था, मैं वैष्णव भक्त नहीं हूँ, मैं दुर्गा का भक्त हूँ। क्या किसी ने स्वीकार नहीं किया। ये जो ब्राह्मण था उसे तुरंत ही कोई की बीमारी हो गई और पूरा शरीर इतना कष्ट दे रहा था। उसे महाप्रभु जो कहते हैं दयालु हैं, उनसे कहा माफ कर दो मुझे। महाप्रभु ने कहा तरफ से जाओ, कि तुमने वैष्णव की निंदा ईर्ष्या के कारण किया। और काफी लंबे सफर के लिए इस ब्राह्मण को दर्द सहना पड़ा, फिर श्रीवास की कृपा से इस पाप से बचे। इस पर अनेक लीलाएं हैं, अनेक श्लोक हैं, जैसे हम कह चुके हैं। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। कई बार हम देखते हैं किसी व्यक्ति में कुछ योग्यता है जो हमारे में नहीं है, तो हम ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव में आकर उनकी निंदा करते हैं। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। और अगर हम ये नहीं समझ पा रहे क्या अपराध है क्या नहीं है, तो आप किसी एडवांस डिवोटी से पूछ सकते हो। तो भगवत स्वामी कहते हैं ददादि प्रतिग्रह ना किया। 6 प्रकार के रास होने चाहिए भक्तों के बीच में। अगर हमारे मन में कोई शंका हो, प्रश्न हो, तो पूछो उनसे जो कि आपसे ज्यादा उन्नत है। तो वैष्णव अपराध से बचो। जब तक ईर्ष्या द्वेष का भाव हृदय में रहेगा, भगवान वहां निवास नहीं करेंगे। आपको कचरे के डब्बे के पास बैठकर खाना अच्छा लगता है? लगता है? नहीं। इसी प्रकार भगवान महाप्रभु ने कहा जहाँ मैल है हृदय में वहाँ नहीं बैठेंगे। तो आप सबसे ये निवेदन है, महामंत्र का जाप कीजिए, गीता को पढ़िए। मेरे ख्याल से आप लोग गीता के वितरण की सेवा में भी जुड़े हो। कई बार भक्त कहते हैं, कई बार कई अतिथि कहते हैं हर साल ये मैराथन कर लेते हो। कहते हैं हर साल एक गीता मैराथन करते हो, क्यों? वो आपके कई मित्र कहते होंगे क्या हर साल तुम आ जाते हैं सिर खाने के लिए। और कई कहते होंगे हो कितने दयालु हो तो हर साल आ जाते हैं हमें सेवा में जोड़ने के लिए। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है, इसके पीछे बड़ा सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है?
हमारे आचार्यों ने तो इस विषय पर बल दिया है, प्रचार करो। और गीता जिसका उच्चारण एक बार फिर से 5000 साल पूर्व हुआ था, भगवान ने गीता के सार को प्रकट करते हुए ये कहा, क्या सबसे प्रिय कौन है जो मैं प्रचार कर रहा हूँ। कई बार भक्त पूछते हैं तुम्हारे इसको में कोई शॉर्टकट नहीं है, छोटा रहा, क्योंकि हमको आदत है हर जगह सौदा करने की। तो कई बार लोग आते हैं पूछते कोई हमें कोई छूट नहीं मिल सकती। हाँ, एक थोड़ी छूट मिल सकती है, प्रचार की सेवा करो। भगवत में उदाहरण दिया जाता है, अगर कोई अंधा व्यक्ति सड़क की गलत तरफ पर चल रहा है तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, उसके हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ देता है। तो अगर आज इस्कॉन संस्था के लाखों भक्त हैं सारे विश्व में, ये संभव हो पाया है ग्रंथों के माध्यम से। लोग ग्रंथ को पढ़ते हैं, जीवन को सुधारते हैं। ये जो ग्रंथों के वचन की सेवा है, एक प्रकार से देखा जाए ये समाज की सेवा है, देश की सेवा है। अगर लोगों का चरित्र होगा, हृदय शुद्ध होगा, तो उनका कार्य भी शुद्ध होगा। हमारे प्रधानमंत्री की योजना है स्वच्छ भारत, सबने सुना है। हमारा संदेश है स्वच्छ हृदय। सड़कों को साफ रख दोगे, कोई हृदय में चापलूसी का भाव होगा, कोई फायदा है। हमें हृदय की मैल को दूर करना है। तो ये गीता लोग पढ़ेंगे तो हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। गीता लोग पढ़ेंगे तो हरिनाम से भी जुड़ेंगे। पापा जी ने कहा कि इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर कोई हाथ लगा दे तो भी आध्यात्मिक जीवन आराम हो जाता है। और अगर वो एक श्लोक पढ़कर अपना ले, उसका पालन करे, तो उसका आध्यात्मिक जीवन आराम हो जाता है। तो कई लोग जुड़े हैं इस ऐसे माध्यम से। हमारे एक ब्रह्मचारी भक्त हैं गोपी भाव, आपने नाम सुना होगा, बड़े अच्छे ब्रह्मचारी हैं। तो मैंने उनसे पूछा वो भक्त कैसे बने। कह रहे वो गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, किसी भक्त ने आकर उनको किताब बेची। तो वो पहले इंजीनियर थे कंपनी में, उन्होंने किताब पढ़ी और बड़े प्रभावित हुए संदेश से, मंदिर आना शुरू किया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई पढ़ता नहीं इन ग्रंथों को। बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं। जो पढ़ते हैं भगवान वो अच्छा पर भगवान बोल रहे हैं। तो हर व्यक्ति की जब आप गीता पढ़ते हो तो आपको ये लगता होगा अर्जुन के जो प्रश्न है वही है जो आपके हृदय में है। अर्जुन तो भगवान के सनातन साथी थे, कोई प्रश्न नहीं था कि वो अज्ञानता के प्रभाव में आए। तो भगवान ने उन्हें ऐसी स्थिति में डाला कि गीता का उपदेश दे सके। किसके लिए? मानव समाज के लिए, खास करके फरीदाबाद के भक्तों से। कहा तो गीता को पढ़िए और बांटिए। और ये जो संदेश कार्य है बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। तो गीता का संदेश विश्व को शांति दे सकता है। आज आप सारे विश्व में क्या देखते हो? सब जगह टर्मोइल है। एक बड़े प्रसिद्ध देश में पागल आदमी राष्ट्रपति बन गया है और दूसरे देशों में भी। तो
लोग जो हैं दिन ब दिन और दुखी बनते जा रहे हैं। ये कलयुग का नमूना। तो आज अगर आप समाज को सुधारना चाहते हो और अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो क्या है उपाय? गीता का संदेश। Solve all problems, answers every question. हर समस्या का हल, हर प्रश्न का उत्तर कहाँ प्राप्त है? भगवद्गीता में। आप सबके वहाँ भारी हैं कि हर साल आप फरीदाबाद के भक्त बड़े उत्साह से प्रचार करते हो। पिछले साल से आप सब ने मिलकर कितनी गीता की थी? 1,15,000 गीता की थी। और ये साल क्या योजना है? प्रयास करोगे भगवान सहयोग देंगे। इंग्लिश में कहावत है, God has those who help themselves। सुना है आपने? भगवान किनका सहयोग देते हैं? स्वयं प्रयास करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं जो प्रयास करते हैं उनमें कुछ कमी भी हो तो मैं दूर करता हूँ। तो आप सबसे विनती है कि ग्रंथों के वेतन की सेवा बड़ी महत्वपूर्ण सेवा है समाज के सुधार के लिए। और जब हम प्रचार में जाते हैं, कई बार भक्त कहते हैं जब हम प्रचार में जाते हैं कई बार लोग गीता नहीं लेते, हमारा हौसला कम हो जाता, हमारा उत्साह घट जाता है। जब आप प्रचार में जाते हो ये मत सोचो कि हर व्यक्ति जिसे आप ये गीता दिखाओगे कहेगा हाँ हमें चाहिए, हमें चाहिए। और मैंने आपको पहले भी सुनाया था महाप्रभु के आदेश के अनुसार नित्यानंद हरिदास ठाकुर प्रचार कर रहे थे, सबने उनको साथ दी। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना संपूर्ण आंदोलन आरंभ किया, कईयों ने उसका विरोध किया, हिंदुओं ने भी किया। जो हिंदू ब्राह्मण थे जो यज्ञ वगैरह करके कमाते थे कर्मकांड से, उन्होंने देखा कि हमारा कर्मकांड का धंधा फेल हो रहा है, ये सब लोग हरे राम कर रहे हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। तो जब आप अच्छा कार्य कर रहे हो हर व्यक्ति साथ नहीं देता। महाप्रभु जब महाप्रभु ने जब हरिदास और नित्यानंद को भेजा घर घर, कहीं ने स्वीकार किया, कहीं ने नहीं किया। तो पर अच्छी खबर ये है भगवान की दृष्टि में मान लो आप 3 घंटे के लिए गए प्रचार करने, 1-2 गीता ही बांट के आए, तो आप सोचते होगे अरे सारा दिन बांट आते, सिर्फ 2 गीता पढ़ी। भगवान की दृष्टि में आपको पूरे दिन का क्रेडिट मिलेगा। तो कभी भी आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हमने इतना समय दिया और इतनी कम किताबें बांटी। आज मेरे से किसी ने एक प्रश्न पूछा, हम जब भक्ति भिक्षा करते हैं तो ज़्यादा लोग आए तो खुश होते, कम आए तो हम उदास हो जाते हैं। पर हमारे परम गुरु भक्ति सिद्धांत जी, इनका 13 भाव 2 दिन पहले था, उन्होंने कहा अगर प्रचार के लिए कोई नहीं है तो दीवारों को प्रचार करो और प्रचार करो। तो आप सब यहाँ उपस्थित हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। आप सब चाहते हो जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो और ये संभव है अगर हम प्रयास करें। तो महामंत्र का जाप नियमित रूप से कीजिए, उसके द्वारा रुचि बढ़ेगी। गीता पढ़िए, उसके द्वारा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो मन भी, चंचल मन भी स्थिर बन जाएगा। अगर आप चंचल मन को स्थिर बनाना चाहते हो ये महामंत्र एक उपाय है। और अगर आप प्रचार भी करोगे, चाहे पूरा अच्छा नतीजा आपकी उम्मीद जो है वैसे नहीं प्राप्त हो, केवल आपके प्रयास करने से भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे
और आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकोगे। तो आप सब प्रयास कीजिएगा, प्रश्न पूरे प्रयास कीजिएगा, महामंत्र का जाप कीजिए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। हरे कृष्णा। मैंने थोड़ा सा प्रश्नों के लिए रखा था, गीता बांटना। कोई प्रश्न है? हाँ, सामने आ सकते हैं। हाँ, हाँ। हरे कृष्ण महाराज, हमारे तो आपने देखा में दिया था तो मात्र साधु संत सिद्धि हुई। तो मैं अगर अपनी लाइफ से देखता हूँ तो मैं तो काफ़ी भक्तों के साथ रहता हूँ और प्रसाद भी पाता हूँ, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे चेतना पे कुछ ज़्यादा असर हो रहा है। तो असर नहीं हो रहा होता आप यहाँ थोड़ी बैठते। असर नहीं हो रहा होता आप तिलक थोड़ी लगाते। असर नहीं हो रहा होता आप भक्तों के संग में क्यों? असर हो रहा है पर आदमी में नम्रता है। आप कहते हो कि नहीं हो रहा, भक्त का वैसा ही भाव रहता है। महाराज ये तो एक्सटर्नली है पर इंटरनली तो मुझे कुछ खास चेंज नहीं लगता, स्टिल वही है। नहीं, एक्सटर्नल इंटरनल में थोड़ा चेंज हो रहा है। ये तो आप यहाँ की वहाँ थे, आपको कोई रिश्वत तो नहीं दे रहे यहाँ नहीं। अब आए अपने मर्जी से हो रहा है, कोई अच्छा भाव है, सोचना नहीं हो रहा। ओके, मोर क्वेश्चन? यस, पर 5-10 मिनट प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी, उसके बगैर चलो। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन में केवल प्रभुपाद जी ही शुद्ध भक्त हैं और हमें केवल उनसे ही सुनना चाहिए, तो आपके क्या विचार है? प्रभुपाद जी अवश्य ही शुद्ध भक्त हैं। प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे महाप्रभु के संदेश को पूरा करने के लिए। आधे विश्ववाणी थी कि हर विश्व के हर कोने में आईना पहुंचेगा, पर ये कहना कि प्रभुपाद के बाद कोई नहीं है वो भी गलत है। तो यहाँ प्रभुपाद के संदेश को उतारे हमारी जिंदगी में और प्रचार करें तो जो जिनको प्रचार करें उनको वही लाभ प्राप्त होगा जो प्रभुपाद के शिष्यों को प्राप्त हुआ। और प्रभुपाद जिसका सुप्रीम शिक्षा गुरु हमेशा रहेंगे। हाँ, कुछ वक्त कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन कुछ विचार। हाँ, हम सब कहते हैं वो। तो हमें फार्म कम्युनिटीज बनानी चाहिए और गांवों में जाकर के रहना चाहिए, तो इस पे आपका क्या दर्शन है? देखिए, हम ये नहीं कहते फार्म कम्युनिटी मत बनाओ। अगर आपने फार्म कम्युनिटी, अगर आपको खेती मिलती है और कई बार खेती फार्म में रहना चाहते हैं, रह सकते हैं, पर ये नहीं कि फार्म में नहीं रहोगे तो तुम माया में हो। अगर मान लो प्रभुपाद ने फार्म कम्युनिटी भी शुरू की थी और प्रभुपाद चाहते थे हम दिखाएं दुनिया को पॉजिटिव लिविंग, सिंपल लिविंग कैसे हो सकती है। तो सादा जीवन, ऊंचा विचार, हमारा भी वही लक्ष्य है। आपका प्रश्न क्या है? कोई ये कहना कि अगर तुम फार्म कम्युनिटी में नहीं हो तो माया में हो, ये गलत है। अगर हमें सुविधा मिले हम फार्म कम्युनिटी करने को तैयार हैं। यस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू सो मच फॉर योर एसोसिएशन। जैसे आपने कि बताया हमें भगवद गीता रेगुलरली पढ़ना चाहिए,
तो हम कई बार देखते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कुछ वक्त भगवत गीता पढ़ते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं और फिर अपने ज्ञान को इतना ज़्यादा बताते हैं और वो उस ज्ञान को ही यूज करके जो वर्तमान आचार्य हैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं और ना केवल ये करते हैं बल्कि स्प्रेड भी करते हैं। हाँ, तो मान लो कोई करता है तो वो वैष्णव अपराध कर रहा है। वैष्णव अपराध का परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। और अगर हम ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव में प्रचार करते हैं, ये सब परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। वैष्णव अपराध से कोई एग्जेम्प्टेड नहीं है। अगर हम सोचेंगे कोई नहीं कर सकते, कोई परिणाम नहीं होगा, ये गलत है। आप भक्तों को भी सावधान रहना चाहिए। अगर कोई ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव में आकर निंदा कर रहा है, आपको भी कह देना चाहिए, प्रभु जी हम तो इतने एडवांस नहीं हैं, हम वैष्णव अपराध में नहीं जुड़ना चाहते। हाँ, यस। महाराज जी, आपने ईर्ष्या के बारे में बताया महाराज जी, और मैंने भी पढ़ा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, लोभ, मात्सर्य ये हमारे दुश्मन है भक्ति के मार्ग में। और मात्सर्य इन सब का जन्म दाता है। मात्सर्य अगर है, ईर्ष्या सब है, तो ये सारे हमारे पास रहेंगे। और आपने भी ईर्ष्या के बारे में बताया। तो जब मैंने इस चीज को जाना तो मैं देखता हूँ कि मैं सभी से ईर्ष्या करता हूँ, अपने मित्रों से भी करता हूँ, अपने पत्नी और बच्चों से भी करता हूँ। ये तो मैं देखता हूँ कि सभी से ईर्ष्या करता हूँ। ये ईर्ष्या इतनी मन में जमी हुई है, इसको मैं निकालूं कैसे? ये जो भक्ति योग का माध्यम है नाम का जाप, गीता का अध्ययन, ये कर 4 नियमों का पालन करो, गारंटी 100% ईर्ष्या द्वेष निकल जाएगा। ये गारंटी भगवान दे रहे, मैं नहीं। भगवान कहते हैं सर्वधर्मा परित्याज्य मामेकम हम तुम सब पापे भयो मोक्षम मां शुचा का अर्थ है घबराओ मत। तो भगवान कह रहे हैं यकीन के साथ अगर तुम मेरे शरण में आओगे तो मैं तुम्हें इन ईर्ष्या द्वेष से बचा दूंगा। हमें जब हम सारी नौकरी करते हैं तो कहते हैं 1 महीना काम करके इतने तनख्वाह मिलेगी, हम करते हैं। जब भगवान कहते हैं ईश्वर में आओ मैं बचाऊंगा, हम सोचते हैं क्या पता सच है ये झूठ है। ओके, वन मोर क्वेश्चन। यस, बोलिए बोलिए बोलिए, माइक है उनके पास। माइक। ओके, थैंक यू फॉर द नाइस लेक्चर। आज मेरा प्रश्न ये है कि देखते हैं कि भक्ति में काफी जब भक्तों नए आते हैं तो उत्साह बना रहता है और कुछ समय के बाद में भक्तों का हिम्मत हो जाता है, कुछ भक्तों का ये 16 माला का जाप और 4 नियमों का पालन, ग्रंथों का अध्ययन हम घर बैठ के भी कर सकते हैं, तो इतना ज्यादा मंदिर बनाने की आवश्यकता क्या है? और फिर धीरे धीरे वो फिर सॉरी फिर से बोल हम देखते हैं कि जो भक्त लोग हैं शुरू में तो उत्साह काफी बना रहता है, लेकिन कुछ सालों के बाद में कुछ भक्तों का मन ऐसा हो जाता है कि मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है, ये सब माला का जाप अगर बैठे सब पखंड है। सब घर में कर सकते हैं तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? घर में कर सकते हो। चेतन गीता में मंदिरों को हॉस्पिटल बनाया गया है। आज में से किसी ने प्रश्न पूछा था, जब हम दीक्षित नहीं होते हम हर प्रोग्राम में आते, हर सेवा करते हैं और काउंसलर के आदेश भी मानते हैं, दीक्षा हो जाती है, मंदिर आना काम, सत्संग में आना काम, काम, क्योंकि हम सोचते हैं अब तो दीक्षा हो गई, अब क्या बचा, अब तो नाम में टिकट मिल गई। पर ये टिकट जब तक ही चलेगी अब आप साथ में नियमों का पालन भी करो। दीक्षा प्राप्त का इज ओनली द बिगिनिंग। अगर आप दाखला लेकर आपने दाखला ले लिया बड़े कॉलेज में MIT में,
फिर वहाँ पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई आपको पास कर देंगे। अब दीक्षा के बाद सोचते हो अब तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं, अब किसको आदत देने की जरूरत नहीं, हमने बहुत प्रणाम कर दिया, कभी धन्यवाद करने का कोई जरूरत नहीं। अब देखो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्ण। 16 माला जपने में 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे के अंदर में मन बहुत जगह घूम के आ जाते हैं। उस मन को कैसे कंट्रोल करें? हम सोचते हैं कि वहां तक नहीं जाए कि मन वही काम करता है जो हम सोचते हैं कि ये नहीं। आपके लिए थोड़ी आपको गुड न्यूज़ देता हूँ मैं, और गुड न्यूज़ ये है चंचल मन का कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जब करो और सुनो, बस इसमें क्या करते हैं। इज दैट डिफिकल्ट? हम ये थोड़ी कहते हैं अगर आपका मन स्थिर नहीं हो तो जाप मत करो, कभी किसी ने ऐसे कहा है? हम तो ये कहते हैं जाप करो चाहे मन भटके या नहीं भटके। हाँ, मन के विचारों को छूट दी हुई है कलयुग में, आपको 100% डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, और हाँ, हम लोग देखते हैं कि जब चैटिंग करते हैं बहुत सारे पर्सनल जीवन में भी ऐसा होता है कि 16 माला का जब कर रहे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण और रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जब पूरे दिन में कवर होता है 16 राउंड, सुबह 5 हो गए, दिन में 4 हो गए, इस तरह से पूरे दिन में कवर होते हैं, तो उसमें इस तरीके से एक ड्रेस अगर आप ऐसे ही कर सकते हो तो करो, पर माला का जाप करो। अगर आप एक साथ सुबह समाप्त नहीं कर सकते और इंस्टॉलमेंट्स में करते हो तो भी एक्सेप्टेड चलेगा, तो जाप करो। Peshwar, we stop now. ईश्वर से बचो, द्वेष से बचो, वैष्णव अपराध से बचो, निंदा करने से बचो, दूसरों को भड़काना फोन करके ये करके उससे बचो। जितना भड़काओगे उतना आप करने के लिए बैलेंस बढ़ते जाएगा।